करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश सेंटेंस में कैसे दर्ज करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया। नोट, यदि वाक्य में एगो, यस्टरडे, लास्ट के बाद समय सूचक शब्द हो, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट ईयर जैसे शब्दों का प्रयोग हो जाए तो समझ लेना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखिए, अमित गो टू मार्केट यस्टरडे। देखो यस्टरडे से पहचान जाओ कि अमित कल बाजार गया, तो गो का हो जाएगा वेंट। शी लीव फॉर जयपुर 10 ईयर अगो। देखो यहाँ एगो ना 10 साल पहले वो जयपुर के लिए चली, आगरा के लिए छोड़ गई, तो लीव की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आई सी अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, या लास्ट नाइट लिखा हुआ है ना, तो लास्ट से पहचान ले पास्ट टेंस है, सी की सेकंड फॉर्म को तो सा हो जाएगा। अब देखिए, महात्मा गांधी डाई इन 1948। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 1948 में हुई, ये पास्ट इवेंट है, डाई का डाइट हो जाएगा। पुरानी बात हो, बीती घटना हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। यदि मान लीजिए इट इज़ टाइम लिखा जाए तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि इट इज़ टाइम का अर्थ होता है यही समय है, अर्थात किसी को सलाह देने के लिए, एडवाइस करने के लिए होता है। इट इज़ टाइम यू गो टू बेड। अरे देखो, अब उसके सोने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम शुरू है ना, तो वो का वेंट हो जाएगा। देखिए, इट इज़ टाइम पीपल अडॉप्ट सोशल डिस्टेंस ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस। ये देखिए, यही समय है कि लोग कोरोना के संकट काल में सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तो इट इज़ टाइम सलाह दे रहे हैं ना, तो अडॉप्ट की सेकेंड फॉर्म अडॉप्टेड हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट, सपोज सेंटेंस है वो व्हेन, वाइल, एज, ये तीनों पास्ट इवेंट भूतकाल घटना बताते हैं। जब, व्हेन मैंने जब, वाइल मैंने जबकि, एज मैंने जो ही जैसे ही। अब इस स्ट्रक्चर में दो टेंस होते हैं, दो क्लास होते हैं। पहला जो वाक्य होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है, जिसकी हिंदी में पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी होता है। और दूसरा जो होता है पार्ट, उसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है आ, ए, ई, या, यानी स्वर की ध्वनि। अब आप देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि वैन, वाइल, एज से वाक्य आ जाए तो जो पहला जो वाक्य लिखोगे आप उसमें चेक करना कि उसमें सब्जेक्ट के बाद वाजवर आएगा और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की रचना है। इधर देखिए, दूसरे में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड ऑब्जेक्ट। अब आपको वर्ब भरनी है तो आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस में वाज, ही, शी, इट, नेम में वाज आएगा और यूवी दे में वर आ जाएगा, आई के साथ वाज आएगा। इधर दूसरा जो भाग होगा उसमें सेकंड फॉर्म भरनी है। अब देखिए, जब हम टीवी देख रहे थे तो लाइट चली गई। अब देखिए, आप जब से चालू ना वैन से, ये देख रहे थे हो गया पास करनी, लाइट चली गई, देखो चली गई, ई आया ना, पहचान गया आप कि यहाँ रात आया, हो गया पास करनी है, यहाँ चली गई, ई आया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब अंग्रेजी बनेगी वैन, हमको कहते हैं वी के साथ आ गया बहुवचन है तो वर, वाच वैन जी लगा वाचिंग टीवी, कोमा। अभी सेकंड वाक्य, लाइट चली गई, लाइट वेंट आउट। अब मिलान कर लो, देखिए ये वाज और आएंगे आया कि नहीं आया, हो ना पास करनी है। जब हम टीवी देख रहे थे आया ना, लाइट चली गई, चली गई, ई के तो नहीं ना, आ, ए, सेकंड फॉर्म हो गया। अब दूसरा देखिए, व्हेन आई ट्रेवल बाई बस, आई साई हॉरिबल एक्सीडेंट। अब देखिए वैन से चालू है ना, आई है ना, तो वही आवाज़ भरो और ट्रैवलिंग कर दो। ये देखिए वाज ट्रैवलिंग बाई बस। दूसरे में देखिए सी का हो जाएगा सा। अब इसका अर्थ हो गया, जब मैं बस से यात्रा कर रहा था तो मैंने एक भयंकर एक्सीडेंट, दुर्घटना देखी। देखो सफ़र कर रहा था, है ना, रहा था, हो गया पास कंटिन्यूअस, वाज वाला एनजी आ गया। अब दूसरे हमने देखा, आया ना, तो सी का सा हो गया। नेक्स्ट देखिए, एज ही जंप ओवर ए गेट ही फॉल डाउन। अब देखिए, जो ही वो गेट के ऊपर से कूद रहा था
वह गिर गया। अब गया तो राहत आया ना, तो देखिए ही से एक वचन है ना, तो वहाँ आ गया। जब मैं एनजी फॉर्म लगा जंपिंग हो गया। अब आइए इधर फाल का फेल। जब वो गेट फांद रहा था हो गया पास कंटिन्यूस रहा था, वह गिर गया, आया ना सेकंड फॉर्म आ गई। अब देखिए वाइल माई मदर प्रिपेयर डिनर सम गेस्ट अराइव। अब ये वाइल से चालू है ना, यहाँ जो वर्ब आएगी वो पास कंटिन्यूस की आएगी। मदर एक वचन है, वाज हो गया, और प्रिपेयर क्या, प्रिपेयरिंग, देखिए वाज प्रिपेयरिंग हो गया। अब ये इधर देखो सेकंड फॉर्म आएगी ना, तो अराइव का अराइव हो गया। अब अर्थ करोगे, जब मेरी माँ रात्रि का खाना पका रही थी तो कुछ मेहमान आ गए। रही थी, पका रही थी, हो गया पास कंटिन्यूस। अब याद कर लो, व्हेन वाइल एस, फिर स्ट्रक्चर देखो। जब व्हेन वाइल एस से वाक्य चालू हो तो जो पहली वर्ब आएगी उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज भरना है, फर्स्ट फॉर्म एनजी लगानी है, और पीछे वाला टेंस है उसमें सेकंड फॉर्म लगाना है। अब देखिए नोट देखो, हो सकता है कि वैन वाइल एज दो वाक्यों के बीच में आ जाए, शुरू में ना आए। ये देखिए, अब इस वक्त ये देखिए, अब है ना वैन वाइल एज बीच में आया हुआ है ना, जब वैन वाइल वेज आ जाएगा तो वो क्रॉस हो जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले आ जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पीछे लिखा जाएगा। अर्थात पहला जो वाक्य होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और पीछे वाले वाक्य में वाज वर आईएनजी आएगी, यानी इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, इधर पास्ट कंटिन्यूअस। ऊपर देखो, पहले पास्ट कंटिन्यूअस था, फिर पास्ट इंडेफिनिट था, जो ही वैन वाइल घुसा तो पास्ट इंडेफिनिट आगे आ गया और पास्ट कंटिन्यूअस पीछे चला गया। अब देखिए सेंटेंस देखो, द लाइट गो आउट वैन वी वॉच लाइव क्रिकेट मैच। देखिए आप, अब देखो बीच में वैन आ रहा है ना, लाइट चली गई, देखो चली गई पास्ट आया कि नहीं, ई पास्ट नेट हो गया ना, स्वर की ध्वनि है तो गो का वेंट हो गया। देखो जब यह टीवी पर मैच का सीधा प्रसारण देख रहे थे तो वी के साथ वर आ गया, वाद का वासिंग हो गया। दूसरा देखिए, अंकित फॉल ऑन द रोड वाइल ही चेज ए बस। ये देखिए, अब इसको देखिए, बीच में वाइल है ना, तो ये देखो फॉल का फेल सेकंड फॉर्म हो गया। इधर वाइल के बाद ही के साथ वाद आ गया, चेज का चेजिंग हो गया। अर्थात जब अंकित बस का पीछा कर रहा था वह सड़क पे गिर गया। नेक्स्ट देखिए, गार्डनर फाइंड ए गोल्ड रिंग व्हेन ही डिग द ग्राउंड। अब देखिए दोनों वाक्य के बीच में वैन है ना, हमने आपसे कहा था जब दो वाक्यों के बीच में वैन वाइल एज आ जाए तो पहला जो वाक्य होगा उसमें पास्ट टेंस आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। देखो फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड आ गया। इधर देखो दूसरा, वैन ही और डिग है, तो देखिए ही के साथ वाद आ गया, ये देखिए, और डिग का डिगिंग हो गया। अब अर्थ होगा, जब माली जमीन खोद रहा था उसे सोने की अंगूठी मिली। अब मिली पास्ट टेंस हो ना, तो पहले देखो मिली सेकंड फॉर्म आ गया, खोद रहा था है ना, इसलिए इसमें वाज डिगिंग आया। अब देखिए एक्सरसाइज आपके सामने करने के लिए, पहला देखो, मालती हर्ट हर फिंगर वाइल शी कट वेजिटेबल्स। आप बीच में वाइल है ना, तो पहले पास्ट टेंस आएगा ना, तो हर्ट की तीनों फॉर्म हर्ट है, तो मालती हर्ट हर फिंगर वाइल, अब शी के साथ वाज हो जाएगा और कट का कटिंग हो जाएगा, राइट। अब देखिए दूसरा देखिए, ही फॉल एस्लीप व्हेन ही ट्रेवल बाई ए ट्रेन। इसमें देखिए आप EIN आई हो जाएगा। अब देखिए बीच में वैन है ना, तो वैन वाइल बीच में हो तो पहले सेकंड फॉर्म आएगी तो फॉल का फेल हो जाएगा। अब यहाँ वाज आ जाएगा और ट्रेवलिंग हो जाएगा। जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था उसे गहरी नींद आ गई। शी रन अंडर ए ब्रिज व्हेन इट कोलैप्स। अब इसमें क्या है कि जब पुल टूटा तो वो पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे दौड़ रही थी। अब यहाँ दौड़ रही थी तो वाज रनिंग हो जाएगा और ये कोलैप्स या डैमेज हो जाएगा।
जब पुल ढहा तो पुल के नीचे भाग रही थी। अब देखिए, वाइल एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। अब यहाँ वाइल शुरू हो चुका है, तो वाइल के बाद अपने आप वाज बार एन दिया जाएगा। जब वृद्ध आदमी सड़क पार कर रहा था तो यहाँ हो जाएगा वाज क्रॉसिंग। ही मेट विद एक्सीडेंट, तो मीट के सेकंड में एक ही काट दो, मेट हो जाएगा। जब वृद्ध आदमी सड़क पार कर रहा था उसके एक्सीडेंट हो गया। अब देखिए, सम गेस्ट अराइव व्हेन माई मदर प्रिपेयर टी। अब देखिए, बीच में वैन है ना, तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि बीच में वैन जाए तो पहले सेकंड फॉर्म अराइव का अराइड हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पीछे वैन है ना, तो मदर के पास वाज हो जाएगा, प्रिपेयरिंग हो जाएगा। अब देखिए, एज ही प्ले कार्ड्स विद हिज फ्रेंड हिज फादर नॉक एट द डोर। अभी एज से चालू है, वैन वाइल एज से चालू हो तो पहले पास करने जाएगा वाज प्लेइंग। जैसे ही वो मित्रों के साथ या जो ही वो साथ ताश खेल रहा था, उसके पिताजी ने दरवाज़ा खटखटाया, आ गया तो नॉक्ड हो जाएगा। वाइल सम पीपल क्वार, जब कुछ लोग झगड़ रहे थे, पुलिस आई और उनको उसने गिरफ्तार कर लिया। अब आप ध्यान से चेक करेंगे तो देखिए, वाइल से चालू है ना, ये पास कटने से, तो ये पीपल है तो वर हो जाएगा और क्वारलिंग हो जाएगा। अब पीछे जो थी वर्ब आए सेकंड फॉर्म कर दो, पुलिस अराइव्ड एंड अरेस्टेड देम। जब कुछ लोग झगड़ रहे थे, पुलिस वहाँ पहुँची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब नेक्स्ट देखिए, पीपल रिमेन एट देयर हाउस वाइल डेंजर ऑफ कोरोना क्रीप इन देयर माइंड। अब बीच में वाइल आ गए ना, तो ये बात हो जाएगा। पहले वो रिमेन्ड, पहले सेकंड में आएगी, लोग घर पर ही रहे जबकि कोरोना का खतरा उनके दिमाग में दहशत छा रही थी, तो यहाँ वाज क्रीपिंग हो जाएगा। अब देखिए, एज सम स्टूडेंट्स मेक ए लाउड नॉइस, जैसे कुछ विद्यार्थी शोर मचा रहे थे, द प्रिंसिपल अराइव्ड केम देयर। देखिए, अब आप ये ऐसे चालू है ना, तो पहले पास करने जाएगा वो स्टूडेंट से, तो बहुवचन वर आ जाएगा वर मेकिंग। कुछ विद्यार्थी शोर मचा रहे थे, प्रधानाचार्य आए, तराइव का अराइड हो जाएगा, एंड स्कोल्डेड डैम, उसने उनको फटकारा। राइट। अब आप देखिए, यदि बिफोर आ जाए दो सेंटेंस के बीच में, तो पहला सेंटेंस मोर पास्ट है, अधिक भूतकाल है, और दूसरा लेस पास्ट है। मोर पास्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं और लेस पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। यदि बिफोर आ गया है पूर्व, तो पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, पीछे पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म आएगी। इसकी चर्चा हम कल करेंगे।